कोई भी ओकेजन हो, सेलिब्रेशन हो, घर में दावत हो या फिर संडे स्पेशल में कुछ अच्छा सा बनाना चाह रहे हैं तो बिरयानी तो मस्ट है। आज आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी बिरयानी की रेसिपी जिसे आप पहली बार में बनाएंगे ना तब भी परफेक्ट बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे चटपटे पकवान में चटपटी ही बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कराची की फेमस बिरयानी। बनाना बहुत ही आसान है और एकदम देगी स्टाइल बनेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चटपटी मसालेदार कराची बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डाल दूंगी मैं 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। देगी बिरयानी घी में तैयार की जाती है मगर मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 टमाटर लें और इन्हें बारीक स्लाइस में काट कर कढ़ाई में डाल दें। देखें अभी फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दूंगी नमक का। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और इसके अलावा हल्दी शामिल करूंगी तकरीबन ½ टीस्पून। अब आप लोगों ने बना लेना है हरी मिर्च का पेस्ट। तो 5 से 6 हरी मिर्चें लें और मिक्सी जार में हल्का सा पानी डालकर इनका एक पेस्ट बना लें या दरदरा सा इन्हें कूट भी सकते हैं। शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। साबित गरम मसालों में डालूंगी 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा 20 से 25 दाने इसमें डालेंगे साबित काली मिर्च के। 5 से 6 इसमें लौंग डाल दें। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी दालचीनी। तो 4 से 5 छोटे छोटे टुकड़े हैं शामिल कर दें। एक बड़ा टुकड़ा भी ऐड कर सकते हैं। 2 बादियान के फूल लें और इन्हें क्रश करके आप लोग डाल देंगे ना तो फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस होगा। ये है मेरे पास इमली 1 टेबल स्पून के करीब। तो आप इमली की रिप्लेसमेंट में आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं मगर ओरिजिनल रेसिपी जो आपसे कराची बिरयानी की मैं शेयर करने जा रही हूँ ना उसमें इमली का इस्तेमाल होता है। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए पकाऊंगी। इतना पका लें कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। टमाटर जो इसमें डाले हैं उनका पेस्ट बन जाए और इमली वो भी अच्छे तरीके से घुल जाए। तो जब तक बिरयानी के लिए ये चटपटा सा मसाला तैयार हो रहा है ना हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर। इसमें डालें 5 से 7 अदद लौंग। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी इसमें 1 अदद बादियान का फूल और इसमें डाल दें तकरीबन 4 से 5 दाने छोटी इलायची के। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी जायफल और जावित्री। तो जायफल के मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े हैं और जावित्री का आधा पीस है। मिक्स की जार में इसे चला लें इतना कि इसका दरदरा सा एक पाउडर बन जाए। फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, बस जी खुशबूदार सा मसाला बनकर एकदम तैयार है। इसका इस्तेमाल हम बिरयानी में करेंगे और ये एक सीक्रेट मसाला है जो कि देग वाले इस्तेमाल करते हैं। 1 कप दही लें और ये सीक्रेट मसाला आप इस दही में शामिल कर दें। अब दही में डालेंगे ज़रदा फूड कलर। तो मैं 1/4 टीस्पून ज़रदा फूड कलर लूँगी और मिक्स कर दूँगी। इसके अलावा बिरयानी की खुशबू को बढ़ाने के लिए मैं केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 4 से 5 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के डाल दें। ये एसेंस है, इसका इस्तेमाल कम ही किया जाता है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो ना तो 2 टेबलस्पून के करीब भी आप डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और माशाल्लाह से दही का कलर कितना खूबसूरत आया है। इसका इस्तेमाल हम बिरयानी में करेंगे और बिरयानी को 4 चाँद ही लग जाएंगे। चलें जी, इसे एक साइड पे रख देते हैं और देखते हैं कि मसाले की क्या पोजीशन है। तो माशाल्लाह से मसाला ऊपर आ गया है। टमाटर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं और इमली जो हमने डाली थी वो घुल सी गई है, यानी कि एक बेहतरीन पेस्ट बन चुका है। चलें जी, अब इसमें डाल देती हूँ चिकन। चिकन मेरे पास है 1 किलो के बराबर और थोड़े बड़े ही पीस रखवाए हैं। चिकन के ऊपर डालेंगे दही, जिसमें हमने मसाला मिक्स करके रखा हुआ था ना, बस वही डाल दें। अच्छा, अगर चिकन बिरयानी में आप आलू लाइक करते हैं तो लाजमी डालें। मुझे नहीं पसंद, मैं ऐड नहीं करने लगी। आप इसी स्टेज पर आलू भी डाल सकते हैं। अच्छा, उसी दही वाले बोल में आधा कप पानी डालूंगी और अच्छे तरीके से खंगाल कर डाल देंगे ताकि सारे मसाले चिकन में आ जाएं। बस जी, कुछ भी नहीं करना, मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से और कवर लगाकर
चिकन को पकने देंगे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब इस स्टेज पर चिकन में हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, तो मैं कवर लगाकर छोड़ दूंगी और 5 मिनट के बाद आप लोगों को चेक करवा देती हूँ कि चिकन ने और दही ने कितना पानी छोड़ा है। तो देखें यहाँ पर काफ़ी सारा पानी है, इसी में चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। मज़ीद हम इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करेंगे। तो बस कवर लगा दें और इसे 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें ताकि चिकन गल जाए। चलें जी, तैयार कर लेते हैं अपने बिरयानी के लिए चावल। तो चावल के लिए खुले पतीले में आप ढेर सारा पानी डालें। पानी में शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून भर के नमक के। तो 1 किलो राइस और 1 किलो चिकन की परफेक्ट आपको रेसिपी देने लगी हूँ। 1 किलो चावल के लिए आप 3 टेबलस्पून ही नमक का इस्तेमाल करें। अच्छा, चावल मैं कौन से इस्तेमाल कर रही हूँ? तो चावल मैंने लिए हैं सेला बासमती। 3 घंटे पहले मैंने इन्हें भिगो कर रखा हुआ था और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और कलर में वाइट हो गए हैं। चलें जी, अब इसको डाल देते हैं पानी में। पानी में अच्छा बॉयल आ चुका है। देगी बिरयानी सेला चावल में ही तैयार की जाती है। अगर आप बासमती चावल का इस्तेमाल करें ना, तो सिर्फ 30 मिनट पहले ही भिगो दें। मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से चावल को और उबलने के लिए छोड़ दें 7 से 8 मिनट के लिए, इतना कि ये 80% तक गल जाए और 20% तक इसमें कसर रह जाए। तो मैंने इन्हें 8 मिनट के लिए बॉईल किया हाई फ्लेम पे। अब आप चेक करें, चावल को जब आप प्रेस करेंगे ना, हल्का सा दाना आपको महसूस होगा। बस चावल एकदम तैयार हैं। चावल को छान लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। चलते हैं कोरमे की तरफ। तो कोरमे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है, मगर आप लोग देख रहे हैं पानी अभी मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं हुआ। तो आप लोगों ने भी कोरमे को बस इतना ही रखना है। लिक्विड रखेंगे ना तो चावल बड़े ही जूसी बनेंगे। चिकन में अभी भी 1 से 1.5 कप के करीब ग्रेवी बाकी है, तो बस फ्लेम को ऑफ कर दें। अब चावल छान लिए हैं मैंने, आधे चावल मैंने पतीली की तह में लगा दिए हैं और इसके ऊपर डालेंगे ये चटपटा मसालेदार कोरमा। सारा ही लगा दें और इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब कोरमे के ऊपर डालूंगी मैं धनिया और पुदीना, ढेर सारा। हरी मिर्चें डालें और इस पर लगा दें लेमन के स्लाइसेस, जिससे चावल की खुशबू में मज़ीद इजाफा होगा। बचे हुए चावल की एक लेयर लगा देंगे और इस तरीके से हम बिरयानी की लेयर को कंप्लीट करेंगे। चम्मच की मदद से चावल को इवन कर लें और इस पर बाकी बचा हुआ धनिया पुदीना डाल दें हल्का सा। बस जी, कवर लगा दें और इसे दम पे लगाएंगे 15 मिनट के लिए टोटल। तो 5 मिनट के लिए आप इसे हाई फ्लेम पे दम पे लगाएं। जैसे ही लीड पर स्टीम बनने लगे, फ्लेम को लो कर दें और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएं। अब टोटल 15 मिनट के बाद बिरयानी को दम तो आ चुका है, मगर मैं इसकी लीड नहीं खोलूँगी। मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए बिरयानी को ऐसे ही रहने दें और फिर आप चावल को मिक्स करें। तो अगर आपको लजीज, परफेक्ट, दानेदार और चटपटी मसालेदार बिरयानी खानी है तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। यकीन करें, आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। ये कोई इतनी परफेक्ट रेसिपी तैयार होती है। माशाल्लाह से आप बिरयानी की लुक चेक करें, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बाज़ार से भी 100 गुना बेहतर, टेस्टी और आला किस्म की बिरयानी बनी है। तो रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।